देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि कब तक हम वही हथियार इस्तेमाल करने का रिस्क लेंगे जो दुनिया में बाकी लोगों के पास भी है। उन्होंने कहा कि ये बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस तरह के औजार और हथियार है वही औजार लेकर मैं अपने जवानों को मैदान में उतारूं। पीएम ने कहा कि हो सकता है कि हमारे जवान की ट्रेनिंग अच्छी होगी और वो उस औजार का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके निकल जाएं, लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा। जो हथियार उसके हाथ यानी कि दूसरे देश की सेना में है वैसा ही हथियार लेकर मेरा जवान क्यों जाएगा। उसके पास वो होगा जो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा, वो समझे उससे पहले उसका खात्मा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उस पर डिपेंड करता है कि उसके हाथ में कौन सा हथियार है। परिणाम यह हुआ कि कभी दुनिया की अग्रणी सैन्य ताकत रही भारतीय सेना को राइफल जैसे सामान्य अस्त्र तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा और फिर आदत हो गई। एक बार एक मोबाइल फोन की आदत हो जाती तो फिर कोई कितना ही कहे कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है, लेकिन मन करता है यार छोड़ो वही ठीक रहेगा। वो आदत हो गई है। उस आदत को बाहर निकालना तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक सेमिनार भी करना पड़ेगा। सारी मुसीबत मनोवैज्ञानिक है जी। एक बार मनोवैज्ञानिक लोगों को बुला करके सेमिनार कीजिए कि बाहर की चीजों का मोह कैसे छूट सकता है। जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग से छुड़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं ना, वैसे ये भी ट्रेनिंग जरूरी है भारिया। अपने में आत्मविश्वास होगा तो अपने हाथ में जो हथियार है उसके सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं और हमारा हथियार उस सामर्थ्य को पैदा कर सकता है। दोस्तों साथियों, मुश्किल यह भी थी कि उस समय डिफेंस से जुड़े ज्यादातर सौदे सवालों में घिरते गए। सारी लॉबी अगर उसका लिया तो ये लॉबी मैदान में उतरती थी, इसका लिया तो ये लॉबी उतरती थी और फिर पॉलिटिशियन पे गाली देना तो बहुत सरल बात हो गई हमारे देश में। तो फिर 2-2, 4-4 साल तक वही चीज चलती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि सेनाओं को आधुनिक हथियारों उपकरणों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। आज डिफेंस R&D को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर में संगठित कर उन्हें एक नई ताकत दी है। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि IIT जैसे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी हम डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़ें। हमारे यहां तो कठिनाई ये है कि हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग की दुनिया, वहां डिफेंस के इक्विपमेंट रिलेटेड कोई कोर्स ही पढ़ाए नहीं जाते। मान लिया है तो बाहर से मिल जाएगा, यहां कहां पढ़ने की जरूरत है। यानी ये हमारी पूरी एक दायरा ही बदल चुका था जी। इसमें हमने लगातार बदलाव लाने की कोशिश की है। DRDO और इसरो की कटिंग एज टेस्टिंग, इस सुविधाओं से हमारे युवाओं को, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा बल मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी
बहुत जल्द समाप्त होने वाला है।